तो अभी जनीशा गई हैं और हम आए हुए हैं मसाज कराने के लिए एंड थोड़ा रिलैक्स होने के लिए। तो अभी हम मसाज कराएंगे एंड गौर साहब गए हैं जनीशा का सामान लेने के लिए होटल से, क्योंकि होटल सामने ही है। सो ये देखो यहाँ पे खेल रहे हैं और मैंने यहाँ नेल्स का पता करना आई थी। तो मेरे को था कि मेरे को ये जेल नेल कराना एक्सटेंशन, मतलब इस तरह के कुछ डिफरेंट कलर्स हैं, बट मैंने ऑलरेडी ऐसे कराए हुए हैं। ये मेरे नेचुरल नेल्स पर हैं, पर मुझे इस तरह के कराने थे। सो वो मेरे को कॉस्ट करेगा, इन्होंने लिख रखा है जेल नेल पेंट के 300 बात। अगर आपके नेचुरल नेल्स है तो 300 बात में हो जाएगा। बट जैसे मेरे नेल्स हैं और अगर मुझे एक्सटेंशंस चाहिए, मेरा एक नेल टूट चुका है, तो अगर मुझे एक्सटेंशंस करवाने हैं, मतलब पीवीसी नेल्स करवाने हैं उसके बाद जेल नेल पेंट, तो वो मेरे को कॉस्ट करेगा 700 बात, विच इज़ इक्वल टू 2100 रुपये आपके इंडियन करेंसी में। तो 2100 रुपये में यहाँ पे ये जेल नेल पेंट होंगे। कल सोचते हैं अगर मुझे कराने हैं तो फिर मैं यहाँ करा लूँगी, बिकॉज क्योंकि यहाँ का काम काफ़ी अच्छा है। और बेटर तो ये है कि नेचुरल नेल्स पे होते हैं, बट मेरे नेचुरल नेल्स अब टिक नहीं पाएंगे बिल्कुल भी, क्योंकि वीक भी हैं थोड़े। एंड अभी देखते हैं क्या होता है। तो जी मॉल से हम आ गए थे घर पर, मतलब यहाँ पे होटल में। और आज पूरे दिन क्या है ना, शायद हम ढंग से ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाए। वो तो जब एडिटिंग करेंगे तब पता पड़ेगा। और अभी हम डिनर करने जा रहे थे तो एकदम जो है शिपी गिर गई और उसके लग गई, थोड़ा सा पैर मुड़ गया। तो जो है अभी शिपी में बाम लगा दूंगा, अभी उसके लग गई। अभी ज्यादा दिक्कत तो नहीं लग रही? नहीं, वो अभी अगर नहीं चली ना तो फिर वो ऐसे जाम हो जाएगा। ना तुम ध्यान से चलो, कोई जल्दी नहीं है, तुम ध्यान से चलो, परेशान मत हो। और अगर दिक्कत हो रही है तो ऊपर रुक जाओ, मैं खाना ले आता हूँ। नहीं ये फिर ऐसी चीज़ कभी ऐसे घूमते घूमते ये सोच रहा है कि एक तो चिपकली मेरे से बड़ी है बिल्कुल ही। तो यार एक बात तो बताओ, बच्चा ही तो है। तभी तो अभी क्या है ना, देखिए जी, इतना तो सपोर्ट करा जिनीशा ने हमें, थोड़ा बहुत तो परेशानी हो ही जाती है ना, बच्चा ही है, कोई ऐसा बड़ी तो है नहीं। दूसरे पैर में भी मर ली। चल कोई नहीं, अब छोड़ से चल, आराम से आराम से चल, आराम से चल, कोई जल्दी नहीं है, आराम चल। तो ये आ गई जी हमारी गाड़ी, अब हम इसमें बैठेंगे। रुक जाओ भैया, मैं खोल रहा हूँ। आराम से शिवी, आराम से, तुम यहीं बैठो, मैं उधर बैठ जाऊंगा। तो अब हम आगे हैं यहाँ नंते का अपना ये पेडिक्योर कराने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई थी। एंड दैट टू हमें ये भी था कि यहाँ पेडिक्योर काफ़ी अच्छा होता है, ऐसा गौर साहब ने मेरे को बताया। तो हम यहाँ आ गए हैं कराने के लिए। ये बैठे गौर साहब, इनकी शक्ल देखिए दोस्तों, इनको थकान भी हो रही है इनको, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पेडिक्योर करा के रिग्रेट हो रहा है कि नहीं, हमें तेल मालिश ही करा लेनी चाहिए थी। दोस्तों इतने साफ पैर तो मेरे जिंदगी में पहली बार हुए हैं। एक शाइन कर रहे हैं। तो मेरी तो पेडिक्योर मेरे हो चुका है डन। अजनीशा हमारी सो रही है, बस ये सोए हैं अभी, थोड़ा उठे ना तो ही सही है, वरना यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है बच्चे के रोने पे। तो हमने बोला था कि अगर जनीशा रोई तो हम बीच में मसाज छोड़ के चले जाएंगे। तो नहीं है कि वी कैन नॉट रिटर्न द मनी, तो हमने बोला कि हम पैसे नहीं, मतलब ऐसे लेंगे वापस, जो होगा हम ऐसे छोड़ के चले जाएंगे। तो जी हम आए थे अभी 7-Eleven पर कुछ सामान लेने के लिए, और आप देख रहे हैं मोर की आवाज़ कितनी प्यारी आ रही है रात में, और व्यू देखिए कितना सुंदर लग रहा है रात का। मैं तो सोच रही हूँ नीचे जाऊंगी, एक वीडियो से बनाएंगे। हमें ना एक्चुअल में हुआ ये कि जब यहाँ से निकले थे ना, तब भी जनीशा बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही थी, क्योंकि वो शायद सो नहीं पाई है सही से, उनकी नींद पूरी नहीं हुई है और ज़ुकाम भी उन्हें हो रहा है। तो इस वजह से, क्योंकि उनका ज़ुकाम तब से वो बंद ही नहीं हुआ है, बस मैं दवाई डाल के उसको सुलाती हूँ, ठीक करती हूँ। एंड फिर वहाँ जब हम पहुँचे तो भी वो थक गई थी काफ़ी। उसके बाद जब हम खाना खाने गए थे तब वो थोड़ी देर सोई, उसके बाद फिर उठ गई। फिर जब वो सो गई थी तो हमने फिर पेडिक्योर कराया हम दोनों ने। उसके बाद वो फिर उठ गई जब हम सामान लेने के लिए आए थे।
मतलब उनकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही थी, तो इस वजह से भी ये था कि हम दिमाग से उतर गए कि हमें कुछ सामान भी लेना था। फिर हम सीधा रिसोर्ट पर ही आ गए। बट ये बहुत खूबसूरत रिसोर्ट है, ट्रस्ट मी। और हाँ, मैं तो आपको बताने भूल गई कि हुआ क्या था। तो एक्चुअल में हम गए थे नंतिका, क्या नाम था वहाँ साहब? नंतिका। तो वो काफ़ी पॉपुलर है यहाँ, तो गौर से वहाँ लेके गए। तो बोला यार शिवी पेडिक्योर यहाँ बहुत अच्छा होता है। मैंने कहा चलते हैं। पर भी उस तरीके का नहीं हुआ, मतलब नहीं उचित हुआ। दाम ठीक है वो। अब इनको भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा। हुआ ये कि इंडिया में भाई पेडिक्योर क्या होता है कि पेडिक्योर कराया आपने तो वो पूरा जो एड़ी होती है उसको भी पूरा स्क्रब वगैरह करके, सब चीज़ें करके, जो डेड स्किन होती है उसको रिमूव करके ऐसे करते हैं। बट उन्होंने कुछ नहीं किया। ऑल दो उन्होंने जो नेल्स का करा वो अच्छा है, बट उन्होंने नेल्स ही क्लीन करे सिर्फ, दैट वॉज जस्ट पेडिक्योर। और उसके लिए हमने 1800 रुपये दिए। 2 लोगों के मतलब 900 300 बात, राइट? तो 300 पर पर्सन बात हमने दिया था। और वो बिल्कुल ही वेस्ट लगा मुझे, क्योंकि ऑल इन ऑल क्या, नेल्स तो आप चलो ठीक है भाई करा सकते हो, ठीक है, क्लीन खुद भी कर सकते हो अगर किसी के पास किट है तो। लेकिन मेन क्या होता है, रिलैक्सेशन की स्क्रबिंग वगैरह होती है। इनफैक्ट इंडिया में तो पूरा नी से नीचे तक पूरा स्क्रबिंग करके उसको क्लीन करके फिर जो भी उनको मॉइस्चराइज करके पूरा सही से करते हैं प्रॉपर। उनको कम से कम लग जाता है 1 डेढ़ घंटा, 1 घंटा तो लग ही जाता है। तो मुझे सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा और बिल्कुल वेस्ट था। अगर कोई आए तो भाई देख लेना, आपकी मर्ज़ी है, ट्राई करना जो भी है, बट आई डिड नॉट गेट सेटिस्फाइड। सो ये रिव्यू देना था मुझे। सो दोस्तों, मुझे एक बड़ी प्यारी सी क्यूट सी चीज़ दिखी है, बट मुझे नहीं पता था कि ये क्या है। इफ़ यू कैन सी, तो ये है एक बात विच मीन्स ये यहाँ की करेंसी काउंट होती है। मतलब एज इन करेंसी नहीं, बट ये होता है कि जैसे 7-Eleven पे आप कोई चीज़ ले रहे हो तो उनके पास चेंज नहीं होता, देन दे गिव यू दिस टोकन इंस्टेड ऑफ मनी। तो आप अगर जैसे ये एक बात है तो उन्होंने ऐसे ही आपको चेंज दे दिया, तो आप उसको फिर करा सकते हैं एडजस्ट जब आप नेक्स्ट परचेज करेंगे तो बड़ी अच्छी क्यूट सी चीज़ है ये। दिस इज़ रियली नाइस। ये मुझे पहली बार पता चला। खैर मैं आई ही यहाँ पहली बार हूँ तो पहले कैसे पता होगा, बट स्टिल मतलब ये रील्स के थ्रू कैसे पता चल जाता है वो भी नहीं पता था मुझे, क्योंकि हम इतनी रील्स देखते हैं। बट स्टिल इट्स न्यू एंड इट्स नाइस एंड क्यूट। दोस्तों, सुबह हो चुकी, सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं रात भर से नहीं सोई हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मैं काम कर रही थी। ऊपर से मेरा सारा सामान फैला हुआ है। मैं हालत दिखा रही हूँ आपको, ये देखो ये हालत हो क्या रखी है यहाँ पे। तो अब मैं पहले तो मैं करूँगी पैकिंग, थोड़ा सामान सेटल करूँगी, क्योंकि सोना तो है नहीं। 9 बजे अगर ये उठने की कह रहा है 9 बजे तक रेडी नहीं हो, क्योंकि ब्रेकफास्ट के लिए भी जाना है। तो मैं क्या ही सोऊंगी मुझे लग रहा है, पता नहीं। अब फ़िलहाल सर तो दुख रहा है मेरा, बट कोई नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा ऐसे करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको सारी चीज़ें टाइमली रेडी करनी है और जब बेबी साथ में हो ना, तो मेरा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना बनता ही है। और आपको दिखाती हूँ सुबह का व्यू, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। ये देखिए, मतलब क्या खूबसूरती है यार। सोने का ही मन नहीं कर रहा दोस्तों मेरा। मैं सोच रहा हूँ नीचे चलते हैं, एक चक्कर मार के आते हैं, क्योंकि क्या ही सोऊंगी, क्योंकि इफ आई विल स्लीप देन आई वोंट बी एबल टू वेक अप, क्योंकि 2 घंटे में क्या ही सोऊंगी। थाईलैंड, बाय बाय। बाय बाय को क्या कहते होंगे थाई में, पता नहीं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं क्या ही सो पाऊँगी, क्योंकि सुबह हो गई है। अब 2 घंटे के लिए सोना तो कुछ सोना नहीं है, क्योंकि फिर हेडेक हो जाएगा और ज़्यादा, और मैं जनीशा का भी ध्यान नहीं रख पाऊँगी, क्योंकि अगर हमें 9 बजे तक रेडी होना है, सो ऑलरेडी 6 बजने वाले हैं। 3 घंटे, क्योंकि अभी मेरे को 1 घंटा पर और लग जाएगा सारा सामान रखने में। इसलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा घूम ही आती हूँ। थाईलैंड, बाय बाय। हम फिर कब मिलेंगे, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें देख ही नहीं पाई हूँ, और जो
मतलब जो भी मुझे कंटेंट बनाना था वो मैं बना नहीं पाई हूँ क्योंकि मैंने मिस कर दिया। और ऐसा नहीं है कि मैंने, वाह कितना प्यारा लोटस खिल रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी, बट मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ पहले। हुआ ये कि जो मुझे रील बनानी थी ना एट द मोमेंट, जो एक दो मुझे याद नहीं रही और बाकी जो मैं बना सकती थी, उसमें ये होता है कि जिनिशा को हम परेशान नहीं कर सकते थे क्योंकि हम दो ही जने थे, गौर साहब और मैं। तो अगर गौर साहब भी मेरी अगर रील बनाएंगे तो जिनिशा को संभाल नहीं सकते क्योंकि रील बन नहीं पाएगी वैसे, तो इसलिए फिर मैंने वो ड्रॉप कर दिया आइडिया, क्योंकि माई बेबी इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो मैं आपको दिखाती हूँ, नीचे चल के दिखाऊँ क्या, मतलब यहीं से दिखा देती हूँ। अब क्या नीचे मैं जाऊँगी, काम ही कर लूँ पहले, बट मैं आपको दिखाती हूँ लोटस कितना खूबसूरत खिल रहा है। दोस्तों अगर आपको दिख रहा होगा तो ये देखिए क्या खूबसूरती है यार। एक कमल ने पूरे तालाब को इतना खूबसूरत बना दिया। तालाब कहेंगे क्या कहेंगे इसे, जो भी कहेंगे, समझ जाओ आप मेरी फीलिंग्स को प्लीज़। दोस्तों सुबह के बज गए हैं 6:30 और मेरी पैकिंग अभी तक चल रही है। आई न्यू इट कि मेरे साथ ये होने वाला है। मैंने पहले ही बोला था क्योंकि मुझे सामान एडजस्ट करने में ना थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि गौर साहब को ना शूज़ के बॉक्सेस भी चाहिए थे क्योंकि उनको हैबिट है कि शूज़ ओपन नहीं रखने की। ही हैज़ अ हैबिट ऑफ कीपिंग ऑल द शूज़ इन द बॉक्सेस। सो वो आप सोचिए यूरोप से भी वो सारे बॉक्सेस डिसमेंटल करके उनको फिर उनको यहाँ बनवाया, फिर उसमें अपने शूज़ रख रखे हैं उन्होंने। वो बहुत ये अच्छी आदत है, खैर केयर से रखते हैं। तो इसलिए अभी मैंने फिर उनके ये तो बॉक्स उसमें आ गया, बाकी भी उसमें आ गए हैं। एंड जो वो है दूसरा वाला वो मैंने डिसमेंटल करके उसमें रखा है। अब देखो किस तरह से मैनेज होता है। थोड़ा तो सामान बचा हुआ है, एक गौर साहब का बैग, एक जिनिशा का, एक मेरा, एक वो गिफ्टिंग के लिए, एक वो मैंने गंदे कपड़ों का अलग लेके जाते हैं। मुझे गंदे कपड़े मिक्स करके रखना पसंद नहीं बिल्कुल भी। तो वो मैं एक्स्ट्रा इसलिए लेके आई थी। अब मैं सॉर्ट करती हूँ एंड उसके बाद सो तो पाऊंगी नहीं, कोई नहीं। देखिए दिन निकल चुका है बिल्कुल, आप देख सकते हैं। तो जी सारा सामान हो चुका है पैक, फुल पैक्ड हो चुके हैं सारे बैग्स मेरे फाइनली। एंड अब सो तो मैं नहीं रही हूँ, मैं सोच रही हूँ बाकी का काम कर लेती हूँ, कुछ रील्स बना लेती हूँ, कुछ कंटेंट बना लेती हूँ, क्योंकि अब तो मेरी नींद नहीं हो पाएगी पूरी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं सो गई तो फिर मैं उठ नहीं पाऊँगी बिल्कुल भी। और ये देखिए सारा सामान इनका पैक हो चुका है, गौर साहब का, जिनिशा का, मेरा सबका पैक हो गया है ये। एंड उसके बाद ये बैग्स और ये इनका जो भी सामान है वो भी मैंने पैक कर दिया अलग। शूज़ इनके निकाल के रख दिए, अब जो ये पहनना चाहेंगे वो ये पहन लेंगे, वरना एक दूसरा पेयर बैग में रख देंगे। एंड ऑल सेट, सुबह के कपड़े पहनने के लिए जिनिशा के एंड मेरे वो रहे, और सब अपने खुद निकालेंगे। तो फाइनली सारा सामान हो चुका है पैक, थैंक गॉड। थोड़ा मेरे को साया ऑफ रिलीफ मिला है, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा टेंशन ले रही थी बेसिकली सिर्फ इस को लेकर, और प्यास लग रही है मुझे इतनी देर से, पानी भी नहीं पी पाई हूँ, तो पियेंगे पानी। दोस्तों यहाँ पे ना ऐसे पानी मिलता है अगर आप मसाज वगैरह कराने जाते हैं या कुछ भी। मसाज का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा है यहाँ, क्योंकि होता ही है यहाँ पे। तो मैं बताऊँगी, हमने 2 बार हमने कराया है ये फुट मसाज, जो कि 200 या 300 बात में हो जाती है हर जगह। हमने सबसे पहले कराई थी 400 बात में, जो हमने न्यूएटली या न्यूटैली पता नहीं क्या था उसमें कराई थी बैंकॉक में। तो वो हमने 400 बात में कराई थी, 400 बात इंडिविजुअल। तो हमने वहाँ 800 बात दिए थे। एंड उसके बाद हमने कराई थी यहाँ पर पटाया में आके, भैया मैंने और गौर साहब ने। तो वो हमने कराई थी 300 बात में। उसके बाद फिर हमने कराई थी ऑयल मसाज जो होती है, वो मैंने कराई थी शायद 800 बात में। एंड वो मैंने कराई थी, नाम भी भूल गई हूँ, मुझे नहीं पता क्या नाम है।
और उसके बाद जो मैंने कराया था वो हमने कराया पेडिक्योर, जो कि मैंने आपको बताई दिया कि कितना बेकार था। एंड हाँ, फिर हमने यहाँ सामने थाई मसाज भी कराई थी। तो थाई मसाज हमें कॉस्ट करी थी, थाई मसाज गौर साहब ने भी कराई थी, मैंने भी कराई थी। तो वो हमें कॉस्ट करी थी कितना, आई गेस 300, हाँ 300 बात इंडिविजुअल, 600 बात दिए थे हमने उसके। तो वो हमने कराई थी और काफ़ी अच्छा रहा हमारा वो एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे को लगता है ऑयल मसाज से ज़्यादा ना थाई मसाज बेटर है, क्योंकि मैंने दोनों कराई यहाँ पे। तो ऑयल में बस वो ऑयलिंग करते हैं, बट जो पॉइंट्स होते हैं ना उनको इतना प्रेस नहीं कर पाते। लेकिन थाई मसाज में क्या होता है ना, आपकी बॉडी पे ऑयल आता, ना आपको कुछ अजीब सा फील होता। इट्स जस्ट वो प्रेसिंग पॉइंट्स जो होते हैं ना उनको वो मसाज करते हैं, दबाते हैं, तो आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। और सच में हम इतना पैदल घूमे थाई मसाज के बाद ना, लिटरली मेरी बॉडी ना बिल्कुल ऐसे हो गया। अब मैं आपको बताऊँ, मैं कल नहीं परसों रात में से 2 घंटा सोई हूँ, और पूरे दिन उससे पहले घूमे हैं, ठीक है ना। परसों के दिन मैं पूरा घूमी हूँ, रात भर नहीं सोई हूँ, सिर्फ 2 घंटे सोई हूँ। पूरा दिन हम घूमे और पूरी रात से मैं जगी हुई हूँ, हमको पता है। तो आप सोच लीजिए कि मेरे अंदर थकान नहीं है बिल्कुल भी अभी। नींद बस ये है कि जैसे पेट में खाना जाएगा तो मेरे को नींद आने लगती है। तो अब तक मैं अभी कुछ खा नहीं रही हूँ, ऐसे ब्रेकफास्ट करूँगी तो थोड़ा मेरे लिए हैक्टिक हो सकता है। बट जिनिशा सो रही है अभी, उनको मैंने फीड कराया है। तो अब देख सकते हैं, मतलब मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था यहाँ का। एंड पटाया में बहुत सुंदर सुंदर जगह है। काफ़ी लोग कहते हैं कि मतलब पटाया, सबको पता है, बहुत एविडेंट है कि यहाँ किस चीज़ के लिए क्या चीज़ें फेमस है। बट स्टिल मैं कहूँगी पटाया बहुत खूबसूरत है और रहने के लिए। और हम अब देख सकते हैं कि हम आज पटाया में यहाँ रुके हुए हैं, लीला में, उससे पहले हम मिट में रुके थे, और दोनों ही होटल्स काफ़ी अच्छे हैं। बट मैं बताना चाहूँगी कि पटाया बहुत खूबसूरत है। इनफैक्ट मैं एक रील बनाने वाली हूँ जिसमें मैं दिखाऊँगी कि दिस इज़ ऑल्सो पटाया। सो काफ़ी लोगों के दिमाग में एकदम से आता है ना कि हाँ नेगेटिव चीज़ें, तो बट इट्स अ गुड प्लेस और आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन साफ होना चाहिए, आपकी सोच, आपके कर्म और हर चीज़ों पे डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें, सही बताऊँ तो। फ़िलहाल मैं सुबह का ही उगता हुआ सूरज एंजॉय कर रही हूँ। ये देखिए, उगता हुआ सूरज मैं एंजॉय कर रही हूँ। एंड अपना बैठ के मैं अपना पानी पी रही हूँ, पानी एंजॉय कर रही हूँ। और दोनों पापा बेटी सो रहे हैं, और वहाँ एक प्यारे से कपल बैठे हुए हैं जो कि सुबह ही उठ गए हैं। ये मुर्गा है क्या? पता नहीं। और मैं तब से नीचे जाने की सोची, बट मेरा मन ही नहीं कर रहा, मुझे आलस आ रहा है। ये मुझे यहाँ बैठ के देखना ही अच्छा लग रहा है। देखते हैं। सो यहाँ हो रहा है हमारा मॉर्निंग रिचुअल स्टार्ट, क्योंकि इट्स टाइम फॉर अ रिफ्रेशिंग बाथ।